हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित प्रकाश का पेज नंबर 4। इससे पीछे वाले लेक्चर में हम पेज नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 4 के ये पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम चैप्टर पेज नंबर 4 को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखो, पेज नंबर 4 में पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हमने पहले पढ़ लिया है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं भैया। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कुछ पैटर्न है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने हैं, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर के यहाँ पे टेबल बनाए हुए हैं। ठीक है, ये नंबर है, नंबर का ये स्क्वायर मैंने पहले से इसे फिल करके रखा है। अब आप जरा यहाँ पे नोटिस करो, जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है वो किससे एंड कर रहा है। देखो तो जरा, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं आपके पास वो सभी के सभी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आपको इसमें जो कि 2, 3, 7 या 8 से एंड कर रहे हैं? कोई सा भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं भैया। ठीक है, आओ क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक अ कंजक्चर। आपने क्या पैटर्न इस टेबल में नोटिस किया उसके बारे में आप बताइए और एक कंजेक्चर बना करके, मतलब सिंपली कंजेक्चर बना करके उस चीज को लिखिए। यहाँ पे आपके पास एक डिटेल सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन क्या था, व्हाट पैटर्न डिड यू नोटिस, आपने क्या पैटर्न नोटिस किया ये बताओ। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करो और एक कंजेक्चर बनाओ। देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया भैया, ऑल द स्क्वायर एंड इन वन ऑफ दिस डिजिट, यानी हमारे पास जितने भी स्क्वायर है, यहाँ पे देखो हमारे पास जितने भी स्क्वायर हैं इनमें से जो भी स्क्वायर है या तो वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 इनमें से किसी एक डिजिट से एंड कर रहा है। जितने भी स्क्वायर हैं भैया यहाँ पे वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भैया, नन ऑफ द स्क्वायर एंड विथ 2, 3, 7, 8, यानी कोई सा भी ऐसा स्क्वायर नहीं है हमारे पास जो कि 2, 3, 7 या 8 से एंड कर रहा हो। ठीक है, लास्ट डिजिट में आप देखो किसी के स्क्वायर में क्या 2, 3, 7, 8 आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं भैया, हमारा ये ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, अब आप इस पे कंजेक्चर बनाने के लिए बोला है तो कंजेक्चर बना दो। कंजेक्चर क्या है भैया, इफ अ नंबर एंड विथ 2, 3, 7, 8, अगर कोई सा भी नंबर 2, 3, 7, 8 से, ये इफ नंबर को आप स्क्वायर कर दो, इफ अ स्क्वायर एंड विथ 2, 3, 7, 8, वैसे तो ये स्क्वायर होता नहीं है। अगर कोई सा भी नंबर हमारा 2, 3, 7 या 8 से एंड कर रहा है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमारा कंजक्चर क्या भैया, कि अगर कोई सा भी नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड कर रहा है तो हम 100% डेफिनेट आंसर उसे देंगे कि नहीं, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? उसके बाद क्या है भैया, इफ अ नंबर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर हमारे पास नंबर है जो कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड कर रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। क्या है भैया, अगर आपके पास कोई सा भी नंबर है, एग्जाम्पल में ले लो आप, एग्जाम्पल में आप लो 24। ठीक है, 24 किससे एंड कर रहा है? 4 से, तो क्या ये स्क्वायर है? भैया ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, इसके लिए हमारे पास कोई फिक्स डेफिनेट रिप्लाई नहीं है। क्लियर है? तो हमने दो कंजक्चर लिख लिए। अब आते हैं हम इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4 के कि क्वेश्चन क्या है भैया। और यहाँ पे मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे टेबल भी बना दिया है ताकि आपको ये बातें समझ में आए कि क्या हो रहा है। इफ अ नंबर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर कोई सा भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड करता है तो क्या वो हमेशा एक स्क्वायर होगा? नहीं भैया, हमने जस्ट अभी कंजक्चर में भी बताया था कि अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से कोई नंबर एंड करता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी चीज को हमने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है आंसर के साथ।
नो, अ नंबर दैट एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर हमारा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड करता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये है आपके पास प्रूफ। क्या है भैया? नंबर हमने लिखा है जो कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड करता है। यहाँ पे कुछ नंबर है 16, 36, 26, 41, 65, 49। ठीक है, यहाँ पे जितने भी डिजिट है उन्हीं के हिसाब से ये एंड कर रहा है। एंड कर रहा है 16 6 से, परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है भैया। 36 किससे एंड कर रहा है? 6 से, परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। 26 6 से एंड कर रहा है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 41 1 से एंड कर रहा है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 65 5 से एंड कर रहा है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 49 हमारा 9 से एंड कर रहा है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। तो भैया हम एक डेफिनेट रिप्लाई यूनिट डिजिट को देखकर हम नहीं दे सकते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक डेफिनेट रिप्लाई हम फॉर श्योर दे सकते हैं, जो कि हमने कंजक्चर में यहाँ पे लिखा है। इफ अ नंबर एंड विथ 2, 3, 7 और 8, अगर कोई सा भी नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड कर रहा है तो हम उनके यूनिट डिजिट, उस नंबर के यूनिट डिजिट को देखकर ये बता सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर। हमें क्या करना है भैया? 5 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके यूनिट डिजिट को देखकर ही हम पहचान लें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। कंजेक्चर में हमने पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन में भी हमने देखा था कि अगर कोई सा भी नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड कर रहा है तो हम उस नंबर के यूनिट डिजिट को देखकर ही बता सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। A number that end in 2, 3, 7 or 8 is definitely not a perfect square. So 5 example है हमारे पास, कुछ 5 एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्या है भैया? 12, 23, 37, 48, 72। इनके यूनिट डिजिट भी देखो, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और 2 है। तो इस नंबर के यूनिट डिजिट को ही देखकर हम बता दे रहे हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पे एक नंबर ले लो आप एग्जांपल में, एडिशनल है ये 9, 8, 7, 4, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 2। इतना बड़ा नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? भैया सिर्फ हम इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे और बता देंगे कि नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 से एंड कर रहा है। हमने जो कंजक्शन बनाया था, ऑब्जर्वेशन किया था, सब यही था। All these numbers are not a perfect square because their last digit are 2, 3, 7 और 8। ये है आपके प्रॉपर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाए। दिख रहा है राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर आफ्टर 1 स्क्वायर। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, आपके बुक में ही है। 1, 2, 3, 4 ये वाले हैं आपके क्वेश्चन। क्या है ये देखो जरा आप। The square 1 square, 9 square, 11 square, 19 square, 21 square and 29 square all have 1 in their unit place। हमें कुछ बताया गया है, ये जो स्क्वायर हैं इनके, मतलब ये जो स्क्वायर है इनके यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 आ रहा है। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर, नोटिस दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट इज अ स्क्वायर एंड विथ 1। तो हमें नेक्स्ट 2 स्क्वायर लिखने हैं और नोटिस करने हैं क्या, अगर नंबर 1 9 से एंड कर रहा है तो उनके स्क्वायर एंड करेगा 1 से। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक पैटर्न दिया हुआ है स्क्वायर का, ठीक है। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर आफ्टर 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर एंड ऑब्जर्व अ पैटर्न। इसके बाद हमें 2 स्क्वायर वाले नंबर लिखने हैं, ठीक है, और पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले देखो, 1 का स्क्वायर एंड कर रहा है 1 से, 9 का स्क्वायर एंड कर रहा है 1 से, 11 का स्क्वायर 121 एंड कर रहा है 1 से, 19 का स्क्वायर 361 एंड कर रहा है 1 से, 21 का स्क्वायर 441 एंड कर रहा है 1 से,
29 का स्क्वायर 841 एंड कर रहा है 1 से, यानी हमारे पास ये जो स्क्वायर टर्म लिखे हैं ना भैया, ये सभी के सभी 1 से एंड कर रहे हैं। ठीक है। We observe that whenever original number end with 1 और 09, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी ओरिजिनल नंबर 1 या 9 से एंड कर रहा है, जैसे ये 11 1 से एंड कर रहा है, 29 नंबर हमारा 29 9 से एंड कर रहा है, इट स्क्वायर एंड विथ 1, तो उसका जो स्क्वायर है वो 1 से एंड कर रहा है। सो द नेक्स्ट टू नंबर, तो हमारे नेक्स्ट टू नंबर होंगे 31 का स्क्वायर और 39 का स्क्वायर, जो कि 1 से ही एंड कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके फ्रेम में नहीं आ पा रहा है कंप्लीट आंसर। अब देखो जरा, दिख रहा है कितने ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैंने ये लिख कर रखा है। चलो नेक्स्ट पे चलें। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आपके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, हालांकि आधा पोर्शन इस वाले पेज में है। देखो, let us consider a square number ending in 6। 16 4 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर 676। ऐसा कुछ हमारे पास दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। इनमें से वो कौन से नंबर हैं जो यूनिट डिजिट पे 6 आएंगे उनके स्क्वायर के। इसे बंद कर दिया जाए। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमने क्वेश्चन आपके लिए लिख कर रखा, पेज नंबर 5। ये विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे हमारा 6 आए। तो पहले भैया हम प्रीवियस पेज का इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो प्रीवियस पेज पे हमने इंफॉर्मेशन पढ़ा, हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, अगर स्क्वायर 16 है, नंबर 4 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर 36 नंबर 6, स्क्वायर 196 नंबर 14, स्क्वायर 256 नंबर 16, स्क्वायर 576 नंबर 24, स्क्वायर 676 नंबर 26। यहाँ पे एक पैटर्न आपने अगर नोटिस किया होगा तो देखते जाओ, स्क्वायर हमारे सभी के सभी 6 से एंड कर रहे हैं और नंबर के यूनिट डिजिट पे देखो तो जरा क्या है, यहाँ पे 4 है 6 है, यूनिट डिजिट पे 4 है 6 है, 4 है 6 है। ऑब्जर्व किया, आ जाओ नीचे थोड़ा, द स्क्वायर दैट आर एंड विथ, इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं, ये शायद कंप्लीट नहीं आ पाएगा इस फ्रेम में। यहाँ से देखो, द स्क्वायर दैट एंड विथ 6 आर स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग इन 4 और 6। स्क्वायर एंड विथ 6, ऐसे स्क्वायर जो कि 6 से एंड कर रहे हैं, तो उसके नंबर जो है वो 4 और 6 से एंड कर रहे हैं। जो स्क्वायर 6 से एंड कर रहे हैं उनके नंबर के यूनिट डिजिट पे नंबर एंड कर रहे हैं 4 या 6 से। हमने ये ऑब्जर्व किया भैया। दैट इज whenever a number end in 0 और 6, जब भी नंबर हमारा, ये 0 नहीं 4 होगा, whenever a number end in 4 और 6 it square end in 6, जब भी हमारा नंबर 4 या 6 से एंड करेगा तो उसका स्क्वायर जो है वो 6 से एंड करेगा। ये है हमारा ऑब्जर्वेशन कि जब भी हमारा नंबर 4 या 6 से एंड करेगा, 4 या 6 से एंड करेगा, 4 या 6 से एंड करेगा, तो उसका स्क्वायर हमेशा 6 से एंड करेगा। सो हियर आवर आंसर, 34 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर और 742 का स्क्वायर, इनके जो भी स्क्वायर है ये सब 6 से एंड करेंगे। एंड विथ 6 स्क्वायर ऑफ गिवन एंड विथ 6, यानी जो हमारे पास ये स्क्वायर दिए हुए हैं ये 6 से एंड करेंगे। ठीक ना, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन थे इनमें से ही सेलेक्ट किया गया है। 38, 34, 46, 56, 74, 82 स्क्वायर। देखो किस नंबर के यूनिट डिजिट पे 4 या 6 आ रहा है, इस नंबर के यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, इस नंबर के यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, इस नंबर के यूनिट डिजिट पे 6 और इस नंबर के यूनिट डिजिट पे 4। यानी ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं, ये जो 4 सेलेक्टेड नंबर है ये 4 और 6 से एंड कर रहे हैं।
हमने पढ़ा है अभी जस्ट कि जो भी नंबर 4 या 6 से एंड कर रहे हैं उनके स्क्वायर 6 से एंड करेंगे। क्वेश्चन जो बोला था उसके हिसाब से हमने टिक मार दिया। इनमें से कौन से वो स्क्वायर है नंबर है जिनका स्क्वायर 6 से एंड करेगा, तो ये चार वो स्क्वायर हैं जिनका, ये चार वो नंबर है जिनका स्क्वायर 6 से एंड करेगा। पेज नंबर 5 के इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर पे क्या है भैया, फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। यानी ये जो टेबल है इस टेबल में से आप ऑब्जर्व करो और ढेर सारे पैटर्न निकाल कर हमें बताओ कि इस टेबल में और क्या क्या पैटर्न है। ठीक है, आइए आंसर पे आते हैं। Find more such pattern by observing the number and their square from the table you filled earlier. तो देखो फ्रॉम द टेबल ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30, जो हमारे पास टेबल है स्क्वायर का 1 से 30 तक है, उनसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं भैया, इफ अ नंबर एंडिंग इन, अगर हमारा नंबर 1 या 9 से एंड कर रहा है तो उनका जो स्क्वायर है वो 1 से एंड करेगा। आराम से इधर देखो, इस वाले टेबल से हमने ऑब्जर्वेशन निकाला कि अगर नंबर हमारा 1 और 9 से एंड कर रहा है, नंबर हमारा ऐसे यहाँ पे देखो 1 से एंड कर रहा है, ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये नंबर हमारा 1 से एंड कर रहा है तो इसका स्क्वायर 1 से एंड कर रहा है। ये नंबर 9 से एंड कर रहा है, इसका स्क्वायर 1 से एंड कर रहा है। ये नंबर 1 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर 1 से एंड हो रहा है। 9 से एंड हो रहा है, स्क्वायर 1 से एंड हो रहा है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जर्व करके। अगर नंबर हमारा 1 और 9 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट में, मतलब स्क्वायर हमारा 1 से एंड करेगा। एग्जाम्पल भी 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर मैंने दिया है। नेक्स्ट, अगर हमारा नंबर 2 और 8 से एंड कर रहा है, इफ अ नंबर एंडिंग इन 2 और 8, तो उसका स्क्वायर 4 से एंड करेगा। अगर हमारा नंबर 5 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर 5 से एंड करेगा। एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर है। अगर हमारा नंबर 4 और 6 से एंड कर रहा है, यानी कोई नंबर है जो कि 4 या 6 से एंड कर रहा है, तो उसका स्क्वायर डेफिनेटली 6 से एंड करेगा। एग्जाम्पल है 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा नंबर 3 और 7 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर 9 से एंड करेगा। यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल ले लो। हमारे पास ये नंबर है 2 4 8 9 7, इसका स्क्वायर किससे एंड करेगा, स्क्वायर एंड विथ डैश डिजिट। ये नंबर जो है इसका स्क्वायर किस डिजिट से एंड करेगा भैया, इस नंबर किससे एंड कर रहा है, देखो पहले ये नंबर हमारा 7 से एंड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारा 3 और 7 से एंड करेगा तो उसका स्क्वायर किससे एंड करेगा भैया, 9 से। कर सकते हो, ये रहा आपके लिए टेबल और ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि हमने ये ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 5 का। इफ अ नंबर कंटेन अ 30, अगर कोई नंबर 30 से एंड कर रहा है, हाउ मैनी जीरो विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड, तो उसके स्क्वायर के लास्ट में कितने जीरो होंगे। नंबर के लास्ट में 3 जीरो है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में कितने जीरो होंगे, इसे स्किप कर दो फिलहाल। अब 4th नंबर पे क्या है, what do you notice about the number of a zero at the end of number and the number of a zero at the end of square, यानी नंबर के एंड में जितने जीरो हैं और उसके स्क्वायर के एंड में कितने जीरो हैं। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व करो। क्या ये हमेशा हो रहा है, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा है, क्या ये हमेशा ऑब्जर्वेशन आपका हो रहा है। कैन यू से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, और क्या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर के एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। आराम से इसे समझेंगे बिल्कुल। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये रखा है क्वेश्चन, देखो क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द, सॉरी क्वेश्चन था व्हाट डू यू से अबाउट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरो एट एंड ऑफ इट स्क्वायर, यानी नंबर के लास्ट में जीरो और उसके स्क्वायर के लास्ट में जीरो कितने होंगे, इसको आप ऑब्जर्व करके बताओ।
क्या ये हमेशा हो रहा है, और क्या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर हमारा इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड करता है? सबसे पहले आओ हम टेबल से ऑब्जर्व किए, टेबल हमारा 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर था। टेबल में हमारा 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर था। देखो 10 यहाँ पे जीरो से एंड कर रहा है, ये 10 एक जीरो है, स्क्वायर में 2 जीरो, 20 एक जीरो, स्क्वायर में 2 जीरो, 30 एक जीरो और उसके स्क्वायर में 2 जीरो। तो यहाँ तक हमने नोटिस किया कि अगर नंबर में एक जीरो है तो उसके स्क्वायर में उसके डबल जीरो है, नंबर में एक जीरो उसके स्क्वायर में डबल जीरो, नंबर में एक जीरो उसके स्क्वायर में डबल जीरो। पर ये तो ऑब्जर्वेशन हमारा नंबर 30 तक है। 30 से बाहर निकल कर देखते हैं कि अगर नंबर में 2 जीरो होगा तो स्क्वायर में कितना जीरो आएगा। अच्छा, इफ ये तो आपके बुक वाले हैं, ये 10 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, 430 स्क्वायर, 900, एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो, नंबर में एक जीरो, स्क्वायर में 2 जीरो, नंबर में एक जीरो, स्क्वायर में 2 जीरो। तो हमने ऑब्जर्व किया इफ अ नंबर है 1 जीरो एट एंड ऑफ इट स्क्वायर हैज 2 जीरो एट द एंड। अगर नंबर में हमारा 1 जीरो है तो उसके स्क्वायर एंड करेगा 2 जीरो से। ये हमने टेबल से ऑब्जर्व किया। लेकिन आइए कुछ और बाहर से एग्जांपल लेते हैं, फ्यू मोर नंबर के साथ ये चीज करके देखते हैं। इफ अ नंबर हैव 2 जीरो एट एंड, अगर नंबर के लास्ट में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 4 जीरो हमने देखा, ठीक है। नंबर के लास्ट में 3 जीरो, इफ अ नंबर हैव 3 जीरो एट एंड तो उसके स्क्वायर में हमने देखा कि 6 जीरो है। अभी हमने 30 तक में देखा था कि नंबर में एक जीरो है तो उसके स्क्वायर में उसके डबल जीरो है। जब हमने नंबर में 2 जीरो लगाया तो उसके स्क्वायर में भी डबल जीरो थे, 4 जीरोस आए, 3 जीरोस हैं तो स्क्वायर में 6 जीरो आए। तो हम यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर देखो नीचे मैंने लिखा इफ अ नंबर एंड इन 1 जीरो, अगर नंबर एक जीरो से एंड कर रहा है तो स्क्वायर में 2 जीरो है, 2 जीरो है नंबर में तो स्क्वायर में 4 जीरो है, नंबर में 3 जीरो है तो स्क्वायर में 6 जीरो है। फाइनल कंक्लूजन ये है हमारा, द नंबर ऑफ अ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर में कितने जीरो आएंगे वो नंबर पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर नंबर में हमारा यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरो एट एंड ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी नंबर में हमारे जितने भी जीरो हैं उसके डबल उसके स्क्वायर में जीरोस आएंगे। ये है हमारा यहाँ का ऑब्जर्वेशन। इसे आप जनरल टर्म में मैंने लिखा होगा, शायद नहीं लिखा है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अगर नंबर में हमारे n जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर में हमारे 2n जीरोस होंगे। n जीरोस 2n जीरोस मतलब ये है ना कि नंबर में जितने स्क्वायर होंगे उसके नंबर में हमारे जितने भी जीरोस होंगे उसके डबल जीरो उसके स्क्वायर में होंगे। अगर नंबर में हमारा जैसे यहाँ पे 400 है, नंबर में 2 जीरो है तो स्क्वायर में कितना जीरो होगा भैया? 4 जीरो होगा। नंबर में हमारा अगर 4 जीरो है तो स्क्वायर में कितना होगा भैया? 8 जीरो। नंबर में जितना जीरो स्क्वायर में उसके डबल जीरो। ये है हमारी यहाँ से ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यही हमने लास्ट में लिखा है, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ओरिजिनल नंबर। ये तो रही हमारी ऑब्जर्वेशन भैया कि हमने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया। विल दिस हैपन ऑलवेज? हाँ, ये हमेशा हो रहा है कि नंबर में अगर जितना भी जीरो है उसके स्क्वायर में डबल जीरो है। कैन वी से दैट द स्क्वायर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरो एट एंड? हाँ, इवन नंबर ऑफ जीरो होते हैं क्योंकि नंबर में हमारे इधर एग्जाम्पल पे आओ, अगर हमारे नंबर है यहाँ पे, नंबर में अगर हमारे 5 जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे भैया? 2 टाइम ऑफ 5 जीरो यानी 2 टाइम ऑफ n। जनरल फॉर्मूला क्या था? n जीरोस नंबर में तो स्क्वायर में 2n जीरोस होंगे। नंबर में 5 जीरो है तो स्क्वायर में कितने होंगे? 2 टाइम ऑफ 5, 2 का मल्टीपल 10, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा स्क्वायर में जीरो का
वो 2 के मल्टीपल का होगा, यानी सिंपली इवन नंबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसे टिक कर दिया है यस। चलिए नेक्स्ट पे। अब इसके बाद अब हमारे पास आ चुका है वो क्वेश्चन जिसे हमने स्किप किया था। इफ अ नंबर कंटेन 3 जीरो, अगर नंबर में 3 जीरो हैं लास्ट में, तो हाउ मैनी जीरो विल द स्क्वायर हैव द एंड, तो स्क्वायर के लास्ट में कितने जीरो होंगे भैया। वी नो दैट नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरो कंटेन इन नंबर, यानी हमारे नंबर में जितने भी जीरो है उसके डबल स्क्वायर में जीरो होंगे। नंबर में कितने जीरो हैं 3, तो स्क्वायर में 6 जीरोस होंगे। क्लियर। नीचे आओ। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट स्क्वायर। आप नंबर और उसका स्क्वायर, मतलब नंबर हमारे पास जो भी है उसका स्क्वायर क्या ऑड आएगा या इवन आएगा। पैरिटी मीन्स ऑड आएगा या इवन आएगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अब करते हैं पहले। इफ अ नंबर इज इवन, ठीक है, अगर हमारा इवन नंबर है, एग्जांपल हमने लिया है 2 4 6, तो इसका स्क्वायर हमारे पास इवन आ रहा है। ऑब्जर्वेशन, इफ अ नंबर इज इवन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो इवन, इवन नंबर का स्क्वायर इवन है। ये हम ऑब्जर्वेशन फिलहाल कर रहे हैं। हमने फिर ऑड नंबर लिया, ऑड नंबर 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, इनका स्क्वायर देखा तो हमारे पास ऑड स्क्वायर आ रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन है, द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट स्क्वायर इज ऑलवेज सेम। जो पैरिटी है नंबर का और उसके स्क्वायर का वो हमेशा सेम है। मीन्स ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। इसके वजह से हम बोल रहे हैं कि पैरिटी सेम है। ठीक है। इवन नंबर ऑलवेज गिव इवन स्क्वायर, इवन नंबर हमारा हमेशा इवन स्क्वायर देगा। ऑड नंबर ऑलवेज गिव ऑड स्क्वायर। तो पैरिटी यहाँ पे सेम है। क्लियर है। ये है ऑब्जर्वेशन। मैंने ये स्टेप इसलिए लिखा है ताकि आप फाइनल आंसर ये कंक्लूजन वाला ना दो, आप कुछ ऑब्जर्वेशन करके टीचर को दो, ताकि टीचर को समझ में आए कि हाँ बच्चे ने इस बात को गहराई से समझा है, इसलिए वो बता रहा है कि पैरिटी यहाँ पे सेम है। और इसी के साथ आपका शायद ये एंड होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर, तो ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। कैसा लगा नीचे लेक्चर कमेंट में बता दीजिएगा।